हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज भूगोल का चैप्टर नंबर 1 जो खंड का था वो पूरा अथी हो गया था ना। खंड का नहीं है, खा है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन खा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मृदा से रिलेटेड है, ठीक है। मृदा किसको कहते हैं, मृदा के ही बारे में जानेंगे, ठीक है। तो लेसन 2 स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर लेसन 1 नहीं देखे हैं तो पूरा आप जाइए, प्ले लिस्ट में पूरा आपको भूगोल का वीडियो मिलेगा, वहाँ पर आराम से पढ़िएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मृदा किसको कहते हैं, मृदा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, चट्टानों को टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। चट्टान मतलब समझ रहे, पहाड़, चट्टान के मतलब जो पहाड़ होते हैं, बट पहाड़ जो टूटता फूटता है, ठीक है, तो उसे किसका निर्माण होता है, मृदा। मृदा कहिए तो मिट्टी, ठीक है। चट्टानों को टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है, तो मृदा का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण। आई मृदा निर्माण के कारक कितने हैं, मतलब मिट्टी के जो है कितने प्रकार से बनते हैं, तो इसको बारे में जानना है, ठीक है। मृदा जो है कितने प्रकार से बनते हैं, ओके। तो पहला हो जाएगा उच्चावचीय धाराकृति, ठीक है। पहला होते हैं उच्चावचीय धाराकृति। तो वैसा भूमि जो कहीं ऊंचा होता है और कहीं नीचा होता है, वो उससे उच्चावचीय धाराकृति कहते हैं, ठीक है। ऊंचावचीय धाराकृति कैसे कहते हैं, तो वैसा भूमि जो कहीं ऊंचा होता है या कहीं नीचा होता है, उसे ऊंचावचीय धाराकृति कहते हैं, ठीक है। ऐसे भूमि हवा, पानी, इन तीनों भाव के कारण तीनों भाव के कारण होने के कारण मिट्टी कट जाती है और मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए, ऊंचावाचीय धाराकृति किसको कहते हैं, वैसा भूमि जो कहीं ऊंचा होता है। आप खेत गए होंगे, ठीक है, तो खेत में कहीं देखते हैं ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है। तो वैसे क्या होते हैं, पानी का जब तेज बहाव आता है तो ऊपरला जो मिट्टी होता है धीरे धीरे कटा होता है। तो वैसा भूमि जो कहीं ऊंचा हो और कहीं नीचा हो, ठीक है, उसे ऊंचावाच्य धाराकृति कहते हैं। ऐसे भूमि जो भूमि, हवा और पानी, ठीक है, भूमि जो है, हवा और पानी, इन तीनों बहाव होते हैं तो क्या हो जाते हैं, होने के कारण मिट्टी कट जाते हैं और मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि अगर इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो संपर्क जरूर करिएगा, ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पर। आइए, अगला है कि मूल शैल या चट्टान, ठीक है। मूल शैल या चट्टान किसको कहते हैं, तो चट्टान जो है, चट्टान ठंडा गर्म, चट्टान चट्टान ठंडा गर्म बरसात के कारण सिकुड़ जाते हैं। उसी के कारण जो है चट्टान कमजोर पड़ जाते हैं और मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए, मूल शैल या चट्टान, तो चट्टान गर्मी, चट्टान कहिए गर्मी ठंडा, गर्मी इसको लिख लिए, गर्मी ठंडा बरसात के कारण सिकुड़ जाते हैं। उसी के कारण जो है चट्टान जो है कमजोर पड़ जाता है और मृदा का निर्माण होते हैं। अगला है कि जलवायु, तो एक निश्चित समय में बदलती दिशाओं को जलवायु कहा जाता है। इसके कारण मूल चट्टान कमजोर पड़ जाते हैं, इसी के कारण मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। जलवायु क्या है, तो एक निश्चित समय में बदलती दिशाओं को जलवायु कहा जाता है। इसके कारण मूल चट्टान जो है कमजोर पड़ जाते हैं, इसके कारण मृदा का निर्माण होता है। अगला है वनस्पति, ठीक है। वनस्पति में क्या होगा कि पेड़ पौधों सड़ने गलने और टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है। मृदा कहिए तो मिट्टी, ठीक है। पेड़ पौधों को टूटने फूटने और सड़ने गलने से किसका निर्माण होता है, तो मृदा का निर्माण होता है। अगला है जैव पदार्थ, ठीक है। जैव पदार्थ, तो सजीव पदार्थों को सड़ने गलने से मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। सजीव पदार्थों को सड़ने गलने से मृदा का निर्माण होता है। अब आगे आते हैं कि मृदा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मृदा देखिए 6 प्रकार के होते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मृदा कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको नहीं भूलना है, ठीक है। मृदा 6 प्रकार के होते हैं। आइए बात करते हैं जोड़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, ठीक है। सबको बारी बारी से देखते चलेंगे, ओके। इसमें से देखिए, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि जलोढ़ मृदा का वर्णन करें, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा क्या है, जलोढ़ मृदा, मृदा या मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मृदा क्या है, तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तीनों, सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा, जलोढ़ मृदा में जो है बालू, सिल्ट और मुद्रिका पाया जाता है, ठीक है। बालू, सिल्ट और क्या पाया जाता है, मुद्रिका पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा का रंग जो होता है लालिमा लिए भूरे रंग का होता है, ठीक है। लालिमा लिए कैसा रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। जलोढ़ मृदा का रंग जो है लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। तब बात करें तो जलोढ़ मृदा में पोटेशियम, चूना, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। जलोढ़ मृदा में पोटेशियम, चूना और क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट है फसल। तो जलोढ़ मृदा में बात करें तो गेहूं की फसल होती है, चावल की फसल होती है, मक्का होती है, दलहन होती है, इन सभी की खेती होती है, ठीक है।
तो फसल में जो है गेहूं, चावल, मक्का, दलहन की खेती होती है। अगला है राज्य। देखिए जलोढ़ मृदा जो है बिहार में भी पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा का बारे में पूरा जान लिए, ठीक है, कि जलोढ़ मृदा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से जलोढ़ मृदा के निर्माण। इसमें बालू, सिल्ट, मृत्तिका पाए जाते हैं। इसका रंग लालमली भूरे रंग का होता है। जलोढ़ मृदा का रंग जो है, अच्छा इसमें बात करें तत्व कौन से पाया जाता है, इसमें पोटेशियम, चूना, फास्फोरस भी पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें, जलोढ़ मृदा में उपजाऊ शक्ति अधिक होने के कारण अधिक होता है, ठीक है, फसल जो है अधिक होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जलोढ़ मृदा में जो है उपजाऊ शक्ति अधिक होता है, इसके कारण फसल क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। अच्छा, आयु के आधार पर बात करें तो जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आयु के आधार पर बात करें तो जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं बांगर। बांगर किसको कहते हैं, पुराना, और खादर मतलब नवीन, मतलब नया नया मिट्टी, ठीक है। तो बांगर किसको कहते हैं, यह कम दूरी से बहाकर आता है, ठीक है। बांगर जो पुराना मिट्टी होते हैं, ठीक है, यह कम दूरी से बहाकर आती है। खादर नवीन जो होते हैं यह अधिक दूरी से बहाते हैं, बहुत दूर से जो बहाकर आते हैं, घिसटा जाते हैं तो नया मिट्टी हो जाते हैं ना। इसमें मोटे कण पाए जाते हैं, जिसमें दूर से बहाकर आएंगे तो क्या कण पाए, इसमें महीन कण पाए जाएंगे, ठीक है। इसमें कौन कण पाए जाएंगे, कण कण के मतलब कि जो चूरन होते हैं, जैसे इतना बड़ा ढेला है तो दूर से आएगा तो घिसटाते घिसटाते इतनी हो छोटा हो, ठीक है। इसमें उपजाऊ शक्ति कम होती है और इसमें उपजाऊ शक्ति अधिक होती है, ठीक है। आगे बात करें काली मृदा के, ठीक है। काली मृदा देखिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो काली मृदा को भी आपको नहीं छोड़ना है। काली मृदा क्या है, तो इस मृदा में एल्युमिनियम एवं लोहा की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इस मृदा का रंग कैसा होता है, काला होता है, ठीक है। काली मृदा होने का रीजन क्या है, तो काली मृदा में एल्युमिनियम और लोहा की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। काली मृदा में एल्युमिनियम एवं लोहा की मात्रा पाया जाता है, जिसके कारण से इस मृदा का रंग क्या होता है, काला होता है, ठीक है। आधा हो गया। काली मृदा में एल्युमिनियम और किसकी, लोहा की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण से इस मृदा का रंग कैसा होता है, काला होता है। काली मृदा में जो है कपास कपास की फसल अधिक होती है। तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनता है कि काली मृदा में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो एल्युमिनियम और लोहा पाया जाता है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनता है कि काली मृदा में कौन सी फसल अधिक होती है, तो कपास की, ठीक है। होने का तो सब कुछ होता है ना, मगर कपास की मात्रा अधिक होती है। इसका रीजन देखिए अभी बताते हैं विशेषता क्या होती है, ठीक है। काली मृदा में फसल क्या अधिक होती है, कपास अधिक होती है। विशेषता क्या है कि काली मृदा में गर्मी के समय में जो है दरार पड़ जाता है और उसमें ऑक्सीजन प्रवेश हो जाता है, ठीक है। और वर्षा होता है तब मिट्टी आपस में क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं, जिसके कारण से कपास का फसल लगाता है तो उसके जड़ में जो है, जड़ों में ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, जिसके कारण से सर्वाधिक मात्रा में फसल होता है, क्योंकि इसके जड़ में क्या मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है। तो यहाँ पर पूरा आपको लिख दिया गया, ठीक है। देखिएगा विशेषता क्या है कि काली मृदा जो है गर्मी के समय में दरार पड़ जाता है, और दरार जब पड़ जाता है तो उसमें ऑक्सीजन प्रवेश हो जाता है। ऑक्सीजन प्रवेश हो जाता है जब वर्षा होता है, तब मिट्टी आपस में क्या होता है, चिपचिपा जाता है और नीचे जो ऑक्सीजन रह जाता है ना। जब कपास का फसल लगाता है तो कपास का फसल लगाने से कपास का फसल अधिक मात्रा में होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके जड़ में जो है ना ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन मिलेगा तो ज़्यादा वृद्धि करेगा ना। अगला बात है कि निर्माण कैसे होता है काली मृदा का निर्माण। तो इसका निर्माण हुआ शैल एवं ज्वालामुखी के विघटन से हुआ, ठीक है। एक बार सैलाब आया था, कस के ज्वालामुखी हुआ तो उसके निर्माण से हुआ, ठीक है। ज्वालामुखी के विस्फोट हुआ, उसके कारण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अगला बात करें तत्व। तो काली मिट्टी में देखिए कौन कौन से पाए जाते हैं। काली मृदा में कैल्शियम पाया जाता है, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पाए जाते हैं, ठीक है। तत्व जो है काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास चूना पाया जाता है, ठीक है। फसल की बात करें तो गन्ना, प्याज, गेहूं, फलों की खेती होती है, ठीक है। काली मृदा में गन्ना, प्याज, गेहूं, फलों की खेती होती है। आगे बात करें राज्य, कौन कौन से राज्य में होता है। तो काली मृदा जो है महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है, कर्नाटक में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है और तमिलनाडु में भी होता है, ठीक है। अच्छा, काली मृदा जो है महाराष्ट्र में भी होता है, गुजरात में भी होता है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में होता है। अगला मिट्टी आते हैं लाल एवं पीली मृदा, ठीक है। अगला कौन मृदा है, तो लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा कैसे होते हैं, तो इस मृदा में लोहा की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण से इसका रंग लाल होता है, ठीक है। देखिए लाल एवं पीली मृदा क्या है, तो इस मृदा में लोहा की मात्रा पाई जाती है। जब लोहा की मात्रा पाया जाता है तो इसके कारण से लाल होता है, लेकिन वर्षा जब होता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला में बदल जाता है, इसलिए इसे लाल एवं पीली मृदा कहा जाता है, ठीक है। लाल एवं कौन मृदा कहा जाता है, पीली मृदा कहा जाता है, ओके। लाल एवं पीली होती है, इसका रंग पीला रंग में बदल जाता है, जिसके कारण इसे लाल एवं पीली मृदा कहा जाता है, ठीक है।
चलिए आगे देखिएगा। इस मृदा में जैव पदार्थ की कमी होने के कारण इसमें उपजाऊ शक्ति जलोढ़ मृदा एवं काली मृदा से कम होती है। ठीक है, देखिए लाल एवं पीली मृदा में जो है उपजाऊ शक्ति क्या होती है, जैव पदार्थ की कमी होती है। जैव पदार्थ की कमी होने के कारण जो है इसमें उपजाऊ शक्ति क्या होती है, कम होती है। किससे कम होती है, तो जलोढ़ मृदा और काली मृदा से कम होती है। ठीक है, अच्छा फसल में कौन कौन होगा, तो चावल, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, फल की खेती होता है। ठीक है, इतना हो जाएगा लाल और पीली मृदा में। तो चावल, मक्का, मूंगफली, तंबाकू फलों की खेती होती है। ठीक है, अच्छा राज्य की बात करें कौन कौन से राज्य में होगा, तो तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में उपजाया जाता है। ठीक है, लाल और पीली मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पहला आपको होगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला आता है लेटराइट मृदा। ठीक है, लेटराइट मृदा, देखिए लेटर का शाब्दिक अर्थ होता है ईटा। ठीक है, लेटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है ईटा होता है, इसलिए इसे लेटराइट मृदा कहते हैं। इससे जो है तापमान और वर्षा अधिक होती है। लेटराइट मृदा क्या है, तो लेटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईटा होता है। लेटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईटा होता है, इसलिए इसे लेटराइट मृदा कहता है। लेटराइट मृदा में जो है तापमान और वर्षा अधिक होती है। तापमान और वर्षा अधिक होती है तो इसलिए फसल जो है चाय और काजू की खेती होती है। ठीक है, फसल किसकी होती है, तो चाय और काजू की खेती होती है। कहाँ कहाँ होती है, राज्य की बात करें कर्नाटक में होता है, केरल में होता है, तमिलनाडु में होता है और उड़ीसा में होता है। ठीक है, अगला बात करें मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा, तो इस मृदा में लंबे शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा होती है तथा इस क्षेत्र में बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, देखिएगा मरुस्थलीय मृदा क्या है, तो मरुस्थलीय मृदा आपको पता होगा कि मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो ये राजस्थान में पाया जाएगा। ठीक है, राजस्थान में क्या है कि लंबी शुष्क होती है, वहाँ पर वर्षा जो है बहुत कम मात्रा में होती है, अल्प वर्षा होती है, मतलब बहुत कम मात्रा में होती है। और इस क्षेत्र में बालू की मात्रा अधिक की कम, तो अधिक कहिएगा, बालू की मात्रा अधिक। अगला देखिएगा फसल, देखिएगा मरुस्थलीय मृदा में जो है कपास की खेती होती है, चावल की खेती होती है और गेहूं की खेती होती है। ठीक है, यानी कि मरुस्थलीय मृदा में चावल, कपास, गेहूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मृदा पाया जाएगा उसमें ऐसा ही रहेगा, नहीं, कुछ न कुछ उपजा के अपना गुजार बसर करता है। अगला देखिएगा राज्य, मरुस्थलीय मृदा जो है पश्चिम राजस्थान में पाया जाता है, पश्चिम हरियाणा में पाया जाता है और दक्षिण पंजाब में पाया जाता है। ठीक है, जो पंजाब के लोकेशन से सटे हुए। ठीक है, तो पश्चिम राजस्थान, पश्चिम हरियाणा और दक्षिण पंजाब में हो जाएगा। अगला और आखिरी है पर्वतीय मृदा किसको कहते हैं। ठीक है, पर्वतीय मृदा किसको कहते हैं, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि पर्वतीय मृदा किसको कहते हैं, कि पर्वतीय मृदा एवं पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने वाली मृदा को पर्वतीय मृदा कहते हैं। ठीक है, इस मृदा में अत्यधिक वर्षा होती है और अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए पर्वतीय मृदा जो होते हैं पर्वत के किनारे होते हैं। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र में मिलने वाली मृदा को क्या कहते हैं, पर्वतीय मृदा। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में मिलने वाली मृदा को क्या कहते हैं, पर्वतीय मृदा कहते हैं। इस मृदा में जो है अधिक वर्षा होती है, कैसी वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, और अधिक वर्षा होगा तब वन कैसे पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। ठीक है, फसल की बात करें तो इस मृदा में चावल और आलू की खेती होती है। ठीक है, चावल और किसकी खेती होती है, आलू की खेती होती है। ठीक है, तो आज बार इतना ही रहने देते, फसल चक्र आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, आपको पूरा आपको भूगोल कंप्लीट मिलेगा, हिस्ट्री कंप्लीट मिलेगा, इकोनॉमिक्स पूरा आपको नोट्स क्लास का रहेगा। ठीक है, अगर इसका नोट्स आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, या तो आपको व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं। ठीक है, इस पर नंबर आप डायल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, इस पर नंबर करिए, आपको PDF चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ जो है फी है उसको पेड करना होगा। थैंक यू।